क्या नाम है आपका? बिमला मेरा। जब आएगा संदेश हरि का, सब छोड़ के जाना पड़ेगा। दिया पुत्र ते सभी है नाते, सब यहाँ ही छोड़ के जाएगा। जब आएगा संदेशा, जब उसका संदेशा आएगा फुट करके चिड़िया उड़ जाएगी। बच्चों का दिल और बुजुर्गों का तजुर्बा लिखना कहाँ आसान होता है, इतना आसान लिखना। जी हाँ, अपने बुजुर्गों के अनुभव को महसूस करना अपने आप में एक सुखद अनुभव होता है। ये हैं 98 साल की विमला आंटी, आनंद वृद्धाश्रम की सबसे अधिक उम्र की मेंबर, जिन्हें इस घर परिवार की मुखिया का दर्जा भी प्राप्त था, क्योंकि सबसे अधिक उम्र इन्हीं की थी। गुवाहाटी आसाम से अपने बेटे अनिल मेहरा जी के साथ करीब 8 साल पहले ये वृद्धाश्रम में रहने के लिए आई थी। 60 साल के बेटे वृद्ध अनिल जी तो इन्हें यहाँ छोड़ने आए थे, लेकिन माँ की केयर के लिए ये भी यहाँ रुक गए और अपनी माता जी की केयर के साथ साथ संस्थान के कामों में भी अपना हाथ बटाने लगे। देखिए, मैं तो कभी वृद्धाश्रम में गया नहीं, और मैंने एक दो बार पिक्चर में जरूर देखा, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि लाइफ का, मेरे ख्याल पूरा इंडिया में, वर्ल्ड का बात दिखा पाऊँगा, मैं सोचता हूँ कि इंडिया में सबसे बेस्ट ये मुझे लगा। अच्छा, तारा संस्थान। हाँ, इंडिया का सबसे बेस्ट वृद्धाश्रम, क्योंकि यहाँ हर तरह की सुविधा दी गई है। छोटी बातों को भी इन्होंने ख्याल रखा। मुझे यही अच्छा लगा। विमला आंटी का गुस्सा बहुत तेज था, लेकिन भावुक भी बहुत थी। अपने साथी लोग हो या स्टाफ, सभी से स्नेह रखती थी। किसी भी माँ को कितना सदमा लगता होगा जब उनसे पहले उनका बेटा इस दुनिया को छोड़कर चला जाए। अनिल जी को गले की कैंसर की वजह से अपने खुद के घर असम जाना पड़ा और वहां उनकी मृत्यु हो गई। विमला आंटी को हम ये दुखद समाचार तुरंत नहीं दे सके। हमने सोचा पता नहीं किस प्रकार रिएक्ट करेंगी। कुछ महीनों बाद जब अपने बेटे को याद करते करते भावुक होती थी, तो आखिर बात कब तक छिपी रहती। लेकिन बहुत ही जाबाज मन की विमला आंटी ने इस दुख को मन में रोते हुए भी बहादुरों की तरह सहन कर लिया। नमस्ते आंटी। नमस्ते। नमस्ते बेटा। क्या नाम है आपका? बिमला मेरा। तो मम्मी पापा आपको कितना प्यार से रखते थे? बहुत। आप सबसे बड़े थे? मैं सबसे बड़ी हूँ। कितनी पढ़ाई करी आपने? 5वीं तक करी, 8वीं मैट्रिक करी? कितनी? मैट्रिक करी आपने? अच्छा, तो स्कूल में जब आप पढ़ने के लिए जाते थे तो क्लास में शैतानी वगैरह करते थे कि नहीं करते थे? दो बहन थी, एक ही क्लास में पढ़ती थी। वो बहुत पढ़ने में अच्छी थी। आप नहीं पढ़ने में होशियार थे? नहीं, हम लोग ऐसे ही था। हैंडल में 31 नंबर ले लिए तो हो गया बस। अच्छा, शैतानी वगैरह तो नहीं करते थे स्कूल में कि करते थे? स्कूल में ही करती थी। शैतानी करते थे? शैतानी? बहुत शैतानी। आप इतनी शैतानी करते थे? इतनी ऊपर से कूद जाना, से खेलना, रस्सी खेलना। आपको पिक्चर देखने का भी शौक था आंटी? हाँ, पहले तो देखी हुई है। कौन कौन सी देखी? शम्मी कपूर की पिक्चरें हैं। शम्मी कपूर अच्छा लगता है आपको?
हमारा शम्मी कपूर रिश्तेदार है मेरे ससुराल का। शम्मी कपूर आपके ससुराल का रिश्तेदार है? हाँ, लाहौर में पाके, लाहौर में बेली राम की गली में वो उन का घर था और मेरा भी। लेकिन वो बॉम्बे रहते थे। तो हम लोग लाहौर में शादी हुई, लाहौर में ही पढ़े लिखे। किचन में भी काम करते थे आप, रसोई में मम्मी के साथ में? हाँ। तो आपको क्या बनाना आता था? अच्छा कुछ नहीं? कुछ नहीं। रोटी बनाना? हाँ, उसको घर का धंधा है, थोड़ा बहुत कर लेता था। बहुत सुख देखा है। तो मतलब आपको घर में काम नहीं करना पड़ता था, सब नौकरानी काम करती? हाँ। तो फिर आप घूमने फिरने भी जाते थे? लेकिन मैंने अपने हस्बैंड की लाइफ में कभी बगैर नौकर के नहीं रही थी। अच्छा अच्छा। हमारी दादी जी को ये तो पता था कि आनंद वृद्धाश्रम दान से चलता है, इसीलिए वह हर एक्टिविटी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करती थी। जो भी दानदाता यहाँ पर विजिट के लिए आया करते थे, उन सबसे बहुत ही प्यार से बात करती थी। ये मेरा घर है, ये सब मेरे बहन भाई है, सब सुखी रहो। इतनी अधिक उम्र में भी विमला जी ने कभी लिफ्ट का प्रयोग नहीं किया, हमेशा सीढ़ियों से ही आया और जाया करती थी। इससे पता चलता है उनका एनर्जी लेवल कितना हाई था। इतना तो हमसे भी नहीं होता है। डाइनिंग हॉल में उनके बैठने की जगह भी बिल्कुल फिक्स थी। वो यहीं पे बैठ के ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर किया करती थी, और उनकी चेयर पे अगर कोई बैठ जाए तो उन्हें तुरंत उठा दिया करती थी। मैं पंजाबना खतरी जाती हूँ और मेरा नाम बिमला मेहरा है, और मैं 5 साल हो गए इस आश्रम में रह रही हूँ, और मेरा बड़ा आराम है। आश्रम बहुत अच्छा है, सब तरह का सुख शांति इस आश्रम के बीच है। मेरा लड़का मेरे नाल रहता है। बस यही मेरी बेनती है कि ये आश्रम जरा वधे फूले, शांति विच रहे। फुर्सत के पलों में वो यहाँ एक कुर्सी पे बैठा करती थी जिस पे उनका नाम लिखा था। मजाले कोई उनकी कुर्सी छीन ले, और गलती से अगर कोई उस पर बैठ भी गया तो उसकी शामत आना तय थी। अरे अरे आंटी, आप इस कुर्सी पे मत बैठिए, आपको पता है ना ये विमला दादी की कुर्सी है। आंटी ये तो मजाक की बात रही है ना, लेकिन यकीन मानिए यादें जहन में इस तरीके से बस जाती है कि जाती ही नहीं। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि हे ईश्वर उन्हें एक बार फिर से भेज दे। आनंद होम की इस बड़ी सी लॉबी के अंदर उन्होंने एक सोफा भी एंगेज करके रखा था। उस सोफे पर अगर कोई बैठ जाए तो उन्हें उठाए बिना उन्हें चैन नहीं आता था। कभी कभी तो वो उन पे हाथ भी उठा दिया करती थी, लेकिन कोई उनकी बात का बुरा नहीं मानता था। आखिरकार वो सबसे हेड जो थी। उनके गुस्से वाले स्वभाव की वजह से उन्हें रहने के लिए एक अलग कमरा दिया गया था जिसमें वो एक क्वीन की तरह रहती थी। मजे की बात तो यह है साहब कि वो पंखा भी यूज नहीं किया करती थी। जिस तरह से पुराने जमाने के लोग हाथ का पंखा यूज करते थे वैसे ही वो भी करती थी। वो जानती थी कि बिजली का बिल आता है, इसलिए अपने साथ साथ दूसरे साथियों के पंखे भी बंद कर दिया करती थी। मेरी दादी भी हमेशा घर में इस चीज़ का ध्यान रखती थी कि बिजली व्यर्थ में ना चले। क्यों ना हो, वो भी तो इस आनंद वृद्धाश्रम की दादी थी जो बुलाए नहीं भूलती।
लंच का समय हो गया है और हम हैं अभी डाइनिंग हॉल में। सभी अपनी अपनी टेबल पर आ चुके हैं और आराम से खाना खा रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको ले चलती हूँ उस टेबल पर जहाँ हमेशा विमला दादी ही बैठकर खाना खाया करते थे। सभी बुज़ुर्ग खाना खाकर जा चुके हैं और कमरे में आराम कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यही वो टेबल है और यही वो चेयर है जिस पर बैठकर हमारी विमला दादी खाना खाया करती थी। हमारी 98 साल की जवान विमला दादी को मीठा बहुत पसंद था और दाल में तो चीनी उन्हें चाहिए ही होती थी। हाँ, लेकिन ये बात ज़रूर है कि खाना वो बहुत लिमिट में ही खाती थी। उन्हें खाने में खीर भी बहुत पसंद थी। हाँ जी, जिस दिन अगर खीर बन जाए तो उन्हें तो सिर्फ खीर ही खानी थी, और जिस दिन आश्रम में विशेष डिश बन जाए तो वो अपने बेटे के लिए, भैया 1 मिनट इसमें डाल दो, तो वो अपने बेटे के लिए अलग से निकलवा लेती थी ताकि उनका बेटा खाने से वंचित ना रह जाए। आज हमारे साथ हैं सुमित्रा आंटी, जो आनंद वृद्धाश्रम के किचन का पूरा मैनेजमेंट देखती हैं। तो आइए अपन सुमित्रा आंटी से बात करते हैं और विमला दादी के बारे में और अच्छी तरीके से जानते हैं। नमस्ते आंटी। नमस्ते आंटी, मैं विमला दादी के बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहती हूँ कि विमला दादी यहाँ आनंद वृद्धाश्रम में कैसे और कितने हक के साथ रहती थी? बहुत अच्छी चीज़ है। हर सबसे उम्र की ही थी। सब हंस के बोलते थे। यूँ सुबह चाय लेते, चाय के साथ बिस्कुट लेती, फिर नाश्ता में आते तो नाश्ता में 1 पराठा लेती, थोड़ा सा सब्जी लेती, खा लेती, चाय पीती थी, तो दूध लेती थी। शाम को दूध में शक्कर और ज़्यादा डालो, 1 दफ़े डाली तो क्या और ज़्यादा डालो। मीठा का खूब शौकीन था, बहुत शौकीन था। पर उनको शुगर नहीं थी? नहीं, शुगर नहीं थी, बिल्कुल शुगर नहीं। न भजन कीर्तन करते तो ढोलक बजाने का, जो जमीरा बजाने का खूब शौक है। ढोलक मेरे को दो, मैं बजाऊंगी ऐसे ढोलक, खूब शौकीन था। क्या आंटी आप सब जने दादी को मिस करते, याद करते? बिल्कुल, खूब याद करते थे। हंसी मजाक, यूँ गुस्सा नहीं करते थे। हमें भी गुस्सा, वो मजाक में करते थे तो वो भी गुस्सा नहीं करते। अनिल अंकल के जाने के बाद उन्हें मतलब क्या? हाँ, अनिल के बारे में कुछ खूब बताती थी, इसलिए कि वो उसको कैंसर हो गया तो वो चला गया, मेरे को बोल के गया। मेरे को खुद को अनिल ने बोला कि आंटी मेरे कुछ हो जावे तो मेरे माँ को नहीं यहाँ से हो जावे ऐसा तो यहाँ से विदा कराना, घर पे मत भेजना। आनंद होम में विजिट करने आए सभी मेहमान दानदाताओं से बड़ी गर्मजोशी और प्यार से मिलती थी और सभी को बड़े प्यार से अपना आशीर्वाद दिया करती थी। ऐसी थी हमारी विमला आंटी। यहाँ के स्टाफ को तो बिल्कुल अपने बच्चों जैसा मानती थी। वो आज भी हमारे साथ होती अगर उनका पैर सीढ़ियों से ना फिसला होता तो। हमें लगता है उनका वो स्नेह, प्रेम, आशीर्वाद 100 साल तक ऐसे ही बना रहता। उनके जाने का दुख तो है, लेकिन खुशी इस बात की भी है कि उन्होंने अपने जीवन का अंतिम समय इस आनंद रूपी वृद्धाश्रम में बड़े आराम से बिताया। आज विमला आंटी भले ही हमारे साथ ना हो, लेकिन उनकी अतरंगी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। वे मिस यू दादी। चंद्र की चटक चल गई, फिर वो जाए
सर पर जो हाथ फेरे हिम्मत मिल जाए, दादी माँ एक बार मुस्कुरा दे तो जन्नत मिल जाए।